हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली एंड वेलकम टू माय चैनल सोनिक एक्सपर्ट। आज मंडे का दिन है और गोल्ड प्राइस से रिलेटेड एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सोने का रेट बताने से पहले मैं क्वेश्चन क्लियर करना चाहता हूं। ये एक ऐसा कॉमन क्वेश्चन है जो हर कोई पूछता है और इसका जवाब जो है वो उनको पता होना चाहिए। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि जी हमारी रसीद के ऊपर जो है वो KDM का लफ्ज जो है वो लिखा हुआ है, गोल्ड के कैरेट मेंशन नहीं है, सिर्फ KDM लिखा हुआ है। तो ये KDM क्या चीज़ है? देखिए, सोना दो तरीकों से बनाया जाता है। सोना बनाने से मुराद सोने की ज्वेलरी बनाते वक्त जो जोड़ होते हैं, यानी जब एक टुकड़े को दूसरे टुकड़े से जोड़ा जाता है तो उसको KDM के टांके से जोड़ा जाता है। अब KDM होता क्या है, इसकी प्रॉपर वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, वो प्लेलिस्ट से जाके आप लोग देख सकते हो। तो KDM जो है बेसिकली एक कैडमियम धात होती है और एक सोना होता है, इन दोनों को मिला के जो है वो KDM बनाया जाता है, जिसको लिखने में KDM लिखा जाता है। जब इसको जोड़ के ऊपर रखकर थोड़ी भी हीट दी जाती है, ये मेल्ट करके जोड़ लगा देता है, यानी एक वेल्डिंग का काम करता है। जैसे जैसे टांका इस्तेमाल होता है कोई भी चीज़ काविये से सोल्डर करने में, वो एक तार यूज़ होती है, तो ये इस तरह का एक मटेरियल बन जाता है। तो इसका फ़ायदा ये है कि जब इसके टुकड़े को दो सोने के टूटे हुए टुकड़ों के दरमियान में रखकर हीट दी जाती है तो ये जब पिघलता है ना तो सोना बाकी रह जाता है और ये कैडमियम जो है ये खत्म हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से KDM वाला सोना कहलाता है। और ये सोना अच्छा सोना होता है। जब आप इसको वापस बेचो तो इसमें काट कम से कम काटी जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको KDM का पता लग गया होगा। वैसे अगर ज्वेलरी की रसीद हो तो उस पर गोल्ड के कैरेट भी ज़रूर मेंशन होने चाहिए। जैसे इन्होंने मुझे ये बताया कि सिर्फ KDM लिखा हुआ था, सिर्फ KDM लिखा हुआ ना काफ़ी है, KDM के साथ साथ 22 है, 21 है, 18 है, वो लिखना भी ज़रूरी होता है। तो चलें अब गोल्ड की प्राइस की तरफ चलते हैं। गोल्ड का रेट बताने से पहले कि आज मार्केट किस तरफ है, आज गोल्ड का ट्रेंड क्या है, काइंडली उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले। तो चलें अब रेट की तरफ चलते हैं। इस वक्त जो आलमी मार्केट है ना 1 ट्रॉय आउंस की, वो 1980 रुपये पर ही स्टैटिक है। अभी कोई खास डेटा भी नहीं है, कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ अंडर डिस्कशन ज़रूर आ रही है कि ये जो फ़लस्तीन और इजराइल की जंग है इसके दरमियान में 5 दिन का कोई सीज़ फायर करवाने के ऊपर बातचीत हो रही है। अगर ऐसा कुछ होता है तो शायद आलमी मंडी मजीद थोड़ी सी नीचे आ जाए, ये एक रूमर है, अभी इसके ऊपर आगे पता लग जाएगा। तो $1980 पर स्टैटिक है जैसे सैटरडे को थी। उसके हिसाब से अगर इंटरबैंक में डॉलर देखा जाए और ओपन मार्केट में, तो वो अब डे बाय डे नीचे वापस आ रहा है, यानी डॉलर का ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर IMF से पैसे मिल जाते हैं तो डॉलर मेरे हिसाब से तो मजीद सस्ता होगा, जिसकी बुनियाद पे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सोने का रेट आने वाले दिनों में मजीद सस्ता जो है वो हम लोग देख रहे हैं, जिसके ऊपर मुझे काफ़ी नेगेटिव कमेंट भी आए कि जी ये कैसे हो सकता है, जी हर चीज़ तो ऊपर जा रही है, सोना कैसे महंगा होगा। तो अभी जो हालात वाकयात गोल्ड से रिलेटेड आ रहे हैं ना, उनको अगर देखा जाए तो सोने का ट्रेंड आने वाले दिनों में नीचे की तरफ है। और वो लोग जिनकी बाइंग महंगी है उनको अभी मजीद और 5-6 महीने सब्र करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता 2.25, 2.22 या 2.30 पे रेट अभी मुस्तकबिल करीब में जाने वाला है। तो अगर हम डॉलर के रेट की बात करें, 286.7 इंटरबैंक है और वही 288.65 से 295 के बीच में अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है, डॉलर मार्केट में बिक रहा है। दुबई की बात करें, दुबई 2.15, 2.16 इस तरीके से रेट वहाँ पर है। और अगर पाकिस्तान में लोकल मार्केट को देखें तो 2,15,000 रुपये फ़ी तोला के ऊपर पीस का रेट है और 2,14,000 रुपये फ़ी तोला में जो है ये पीस वापस आएगा, यानी अगर आप बेचेंगे तो वही 1,000 रुपये के फ़र्क से। और 2,12,000 रुपये फ़ी तोले में पठूर है, जिसे लोकल रिफाइन किया हुआ सोना कहते हैं, और वो भी 1,000 रुपये के फ़र्क से वापस आएगी। तो इस वक्त सिचुएशन यही है कि स्टैटिक पोजीशन है। इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हजरात अगर सब्र करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं है, क्योंकि उनको खरीदते ही ये सोच होती है हर बंदे की, मैं भी क्यों ना हूँ कि मैंने इन्वेस्ट किया तो मुझे प्रॉफिट जल्दी से हो जाए। तो अभी वो सिनेरियो नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने ज्वेलरी बनानी है, जिन लोगों ने ज़रूरत के लिए सोना खरीदना है, उनके लिए बेस्ट एवरेज टाइम है वो अपनी बाइंग करें और जो है वो आगे से उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।